नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। इस कंपनी की बात करें, इससे रिलेटेड हमने रिसेंट में वीडियो बनाया था, बहुत बार वीडियो बनाया दोस्तों। इस कंपनी को मैं अपने रडार पे रखता हूँ क्योंकि अभी तक देखा है तो ये कंपनी 2500 रुपये से मतलब 2200 2000 के ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर रही थी। वहाँ से कंपनी मतलब कि देखिए इसकी जर्नी क्या होती है। किसी समय अगर इस स्टॉक में गिरावट होगी तो एक लोअर सर्किट, और किसी समय इस स्टॉक में तेजी होगी तो अपर सर्किट। आज के दिन भी इस स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा। अपर सर्किट लगने के पीछे का रीजन दोस्तों आपसे बताएं, कंपनी ने फंड रेस किया है। फंड रेस की अगर बात करें तो कितना है, 1000 करोड़ का कंपनी फंड रेस किया। फंड किससे उठाएगी दोस्तों, तो आपसे बताएं वाया QIP के थ्रू कंपनी फंड रेस उठाएगी, जो कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर होते हैं उनके द्वारा ये कंपनी फंड रेस करेगी। तो ये तो एक बड़ा पॉजिटिव आप कर सकते हैं। लेकिन क्या इसके कारण स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लग गया ना दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कंपनी जो है कि 23 तारीख को और भी एक बोर्ड मीटिंग करेगी। उसमें ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड डिस्कस करेगी। देखिए स्प्लिट का रेशियो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ से जो मेरा उम्मीद करता है दोस्तों कि कंपनी ने, देखिए ये कंपनी एक छोटी कंपनी थी, तो छोटी कंपनी होने के कारण अभी बड़ी बन गई है। इस प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मार्केट के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कंपनी आज भी बहुत छोटी है। हाँ, अपने सेक्टर में देखा जाए तो कुछ मतलब किस समय कंपटीशन है ऐसा नहीं, लेकिन ये कंपनी अभी भी देखा है तो कंपटीटर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एक ही कंपनी इकलौती देखने को मिलेगी। उस हिसाब से ये कंपनी हो सकता है कि स्प्लिट का अनाउंसमेंट 1:10 का भी कर सकती है, 1:5 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है, 1:1 भी हो सकता है। कहने का अर्थ यही है कि उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों, किसी भी कॉर्पोरेट एक्शंस को देख करके आपको किसी भी स्टॉक को ब्लाइंडली बाइंग नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये भी कंपनी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की आप कह सकते हैं कि कंपनी देखने को मिलती है। ऐसा क्यों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस हम आगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। आज की अगर बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगते हुए दिखा है। जैसा कि अगर आप देखें तो 12 बजे के पहले ही इस स्टॉक में अपर सर्किट, उसके पहले ये कंपनी 12 बजे के पहले एक प्रॉपर ट्रेडिंग कर रही थी। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी 11,000 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ मतलब एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। और इसको भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कि कंपनी ने रिसेंट में ही, देखिए दोस्तों सबसे पहले तो एक बड़ा स्कैम, अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो ऐसा नहीं मैं इस कंपनी को बोल रहा हूँ, इनका तो क्या है मार्केट में बिजनेस दिखता है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर और DIs FIs की बात करूँ या जो भी है दोस्तों, मार्केट इनके ऊपर ट्रस्ट करता है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि मतलब देखा जाए तो स्प्लिट, बाईबैक, बोनस, कारपोरेट एक्शन, जो कि जैसी स्कीमें ला करके आप कह सकते हैं कि उनके धंधे में कोई दब रहता ही नहीं, उनका प्रोडक्ट मार्केट में देखने को मिलता ही नहीं। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये कंपनी तो फिलहाल ठीक देखने को मिलती है। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी 1000 करोड़ का फंड रेज करेगी, जो कि देखा है तो एक साल में 450% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। जो भी आज की तेजी है, ये तेजी आपको कह सकते हैं कि 1000 फंड रेज जो कंपनी कर रही है वाया QIP के थ्रू, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी डाउन ही थी दोस्तों। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली। 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 11% का तेजी, हालांकि 6 महीने में 170%, और एक साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 450 से 500% का रिटर्न देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर इस कंपनी के आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने 1000% का रिटर्न बना के दिया और अभी तक कोई भी वॉलेटाइल नहीं। हालांकि ये जो है कि NSE का चार्ट है, तो इस पर हम थोड़ा सा क्या है BSE डाल देते हैं। BSE के अकॉर्डिंग इस कंपनी को थोड़ा सर्च करते हैं तो इस पर थोड़ा सा क्या है कि आपको पुराना चार्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7500% का रिटर्न बना के दिया और थोड़ा पुराना चार्ट भी आपको देखने को मिल रहा था। जो रिटेस्टर कमेंट कर रहे थे कि ये कंपनी 1:10 का स्प्लिट तो नहीं करेगी क्योंकि स्टॉक जो है कि कचड़ा हो जाएगा। तो कंपनी की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, सबसे पहले तो इस चीज़ को नोट करो। 25 रुपये से कंपनी स्टार्ट हुई, अगर 1:10 का स्प्लिट कर भी दिया तो इसका प्राइस कितना आ जाएगा, 200 रुपये के आसपास आ जाएगा। हो सकता है कि स्प्लिट अनाउंसमेंट करने के बाद स्टॉक और भी तेज़ी दिखाए तो 300 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो कहने का दोस्तों जिस प्राइस पे कंपनी मतलब कि AB एडजस्टेड, ये आप कह सकते हैं, कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी तो उससे तो ऊपर ही आने वाला है। हालांकि ये मेरा मानना है दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि आप भी जो कि मुझे ब्लाइंडली फॉलो करें। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी भी स्टॉक में मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है, कंपनी जिस टाइप की है दोस्तों, तो एक रिस्की कंपनी भी आप मान सकते हैं। छोटा मोटा रिस्क नहीं, बहुत बड़ा रिस्क है। सबसे पहले 2 लाख 3 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें अपर सर्किट भी आपको लगते हुए दिखा। वहीं पर अगर मैं कंपनी के हाई की बात करूँ तो 2109 रुपये कंपनी ने हाई लगाया था, माफ़ करना 2500 हमने बोला होगा 2200। तो 2100 का कंपनी हाई लगाने के बाद फिर दोबारा ये कंपनी हाई नहीं लगाई है। इस चीज़ को भी आप चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ बोर्ड मीटिंग की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इसमें 13 मई को भी इनके जो कि बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हुए, उसमें कंपनी ने फंड रेज से रिलेटेड बातें की, जैसा कि उसका इम्पैक्ट आज के दिन पड़ते हुए दिखा। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो इम्पैक्ट है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मतलब मार्केट
मतलब ओपन मार्केट में ही आया, जो कि स्टॉक भी लाल निशान में ही देखने को मिला है। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आप कह सकते हैं 23 मई को कंपनी जो कि स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड डिस्कस कर सकती है। अभी देखिए ये रेशियो क्या रहेगा, कंपनी किस हिसाब से मतलब रेशियो देगी दोस्तों, कोई फिक्स नहीं, लेकिन हाँ जिस साइज की कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर देन प्रेजेंट कर सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं रिस्की क्यों है और कंपनी अच्छी क्यों है। देखिए सबसे पहले तो कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो जो इस समय देखा जाए तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है सोलार एंड विंड सोलार हाइब्रिड पावर की बात करें जो प्रोजेक्ट है उसमें ये कंपनी इंडिपेंडेंस पावर प्रोड्यूसर से रिलेटेड काम करती है, जो कि प्रोवाइडेड एक कैप्टिव पावर प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी काम करती है। उस हिसाब से केपी एनर्जी और केपी ग्रीन एनर्जी, केएफसी, बहुत सारा इस कंपनी का ग्रुप भी देखने को मिलता है, जो कि कंपनी के ग्रुप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो जो निगेटिव पॉइंट है, देखिए निगेटिव पॉइंट कुछ इतना खास नहीं, कंपनी का मार्केट कैप एक छोटा है, 70 के पीई पे कंपनी ट्रेड हो रही है। सेकेंड आरओई बेस्ट है। हाँ, पहला जो यहाँ पे निगेटिव देखने को मिलता है दोस्तों, सबसे पहले तो डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी के ऊपर एक हाई डेट है। कंपनी जो फंड रेस कर रही है दोस्तों, वो क्या करेगी आपको बताएं, जो कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है इसमें एक हाई फंड की ज़रूरत होती है, हाई पैसों की रिक्वायरमेंट इस समय चल रही है, जिसके कारण बहुत सारे अगर मैं कंपनियों की बात करूं तो वो अपने अपने हाथ पीछे कर लिए उस टाइप से। तो ये कंपनी बहुत ही छोटी देखने को मिलती है, 1.25 का डेट भी इनके ऊपर देखने को मिलता है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये कंपनी एक कंपटीटर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पे कंपनी देखने को मिलती है, मतलब कोई कंपटीटर है नहीं, तो ये एक पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे अगर आप निगेटिव देखेंगे तो 45% स्टेक प्लेज है। कहने का अर्थ क्या दोस्तों, फर्स्ट आपके ऊपर एक डेट हाई है, सेकंड आपने प्लेज भी कर दिया। तो कुछ लोग कह रहे थे कि आप गलत बता रहे हो, कंपनी अच्छी है, ऐसा है वैसा है। देखिए दोस्तों कंपनी अच्छी है, स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियाँ चली जाती है और फिर देखा जाए तो मतलब बहुत गलत छोटी छोटी कंपनियां आगे भी निकल के आती है। तो हिसाब से देखिए मैं इतना ही कहूँगा, बहुत हाई निवेश आपको नहीं करना है। यहाँ ये स्टॉक मार्केट है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन भी इस समय देखने को मिलता है। तो सेकंड ये हो गया। थर्ड, अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की रिजल्ट भी देखा है तो बेस्ट ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मार्केट है दोस्तों, इसको किस वे में लेता है ये तो मार्केट आप सभी लोगों को पता है, कभी लोअर सर्किट कभी अपर सर्किट देखने को मिलता है। और अगर मैं अभी तक की बात करूँ तो आप बैलेंस शीट यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो रिजर्व्स है उससे ज़्यादा तो कंपनी के ऊपर डेट देखने को मिलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एफआईज के पास भी स्टेक है, और डीआईज की बात करें तो डीआईज सेल करके निकल गए। इस चीज़ को देखिए, हम और आप कितना शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, 25 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, 1-2 शेयर वाले भी होंगे, लेकिन हमको और आपको क्या लगता है कि कंपनी फ्यूचर का बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनेगी। तो क्या ये एफआईज और डीआईज की बात करें तो ये क्या है, इनको नहीं लगता कि फ्यूचर का मल्टीबैगर बनेगी? नहीं दोस्तों, उन्होंने जो है कि माल को सेल करके प्रॉफिट बुकिंग करके निकल ली है। उनको ये कंपनी 5,000 जाए और चाहे 10,000 जाए उससे मतलब नहीं है। मतलब कुछ ऐसे दोस्तों निगेटिव पॉइंट है जो कि हमारी तरफ से हैं, तो आप अपने पॉइंट से देख लेना कि आपको क्या लगता है। लेकिन हाँ, ऐसे में जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी रिटेलर बाई करेगा, अगर गिरावट होगी इस स्टॉक में तो हो सकता है लास्ट कंपनी 1,500 रुपये तक आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में अगर कंपनी स्प्लिट से पहले जो इसका एग्जैक्ट रिकॉर्ड डेट है उससे पहले कंपनी हो सकता है कि 3,000 के भी लेवल को टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि मार्केट में कॉर्पोरेट एक्शन, डिविडेंड, बाईबैक, बोनस, स्प्लिट, ये सब भी कंपनियां कुछ मतलब कि आप किसी भी उनका जो आपके पास जो भी शेयर है उसको सेल करके निकलो नहीं। ये जो प्राइस है ना, ये ओनली फ्लैट चलता रहे या तेज़ी दिखाता रहे, इसके कारण कॉर्पोरेट एक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। ये कंपनी ने भी अभी रिसेंट में कॉर्पोरेट एक्शंस किया था, उसके बाद अभी स्प्लिट करने की बात कर रही है, फंड रेज करने की बात करें, तो ये थोड़ा सा मतलब मेरे पॉइंट से एक प्रकार से हालांकि नेगेटिव है। आपको क्या लगता है चाहे तो आपको कमेंट कर सकते हैं। एज ए रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनके लिए पॉजिटिव भी आप कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।